दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना आ रहा है वह बादशाह जिसकी भुजाएं कड़कती है तो लगता है बिजली खोलना बंद कर देगी, जो प्लानट बदलता है तो लगता है कि घर का कंपन हो जाएगा, और जब वो आवाज लेता है तो माशा के साक्षात हमको इस शख्सियत को आशीर्वाद प्रदान करती है। ऐसे कौन सी चीज हम सबों को भी आ चुके हैं। आज आपके भाई आपके बेटा को गाना गाते हुए 32 साल हो गया। और पवन सिंह जैसे मंच पे आता है, भोजपुरी भाषा के बोले वाला, देखे वाला, सुने वाला, जब आप लोग गरज देना जाना हो भैया, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना। इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि भैया हो न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न कहीं अपने मन से जाने का टाइम है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग मेरे लिए भगवान है। पवन सिंह कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई पावर स्टार नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं आप सबका आशीर्वाद, आगे कुछ मुझे आता ही नहीं। बट हमारे परम मित्र मणिशंकर मिश्रा जी से बात हुई, हालांकि हमारा से उम्र में 10-15 साल बड़े पैसे के 20-25 साल बढ़, लेकिन हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे। इन्होंने गोपाल भैया से बात कराया, लखनऊ हमार शूटिंग चलत रहे तो पवन सिंह नहीं, पहले गोपाल राय जी, हमार बड़ भैया मणिशंकर मिश्रा जी और पवन सिंह, तीनों भाइयों की जब मुलाकात हुई तो भैया ने कही बात हमसे बोला कि भाई रे तोरा आवे के बाद। हम कहने भैया रुका, कोशिश करब, टाइम नहीं के हो। इसके बाद जब बड़े भाई ने ये बोला कि भाई तोरा आवही के परी कहे कि एह महोत्सव में हमार जवन गरीब घर के माई बहिन बाड़ी से ओकनी खातिर कुछ शुभ कार्य सोचल गइल बा कि हमरे बेटिन के, हमरे बहिनन के शादी करवाओल गइल है आज। मैंने बोला भैया जो आपने वर्ड आज बोल दिया कि हमरे बहिनन के शादी करवावता, तो पवन सिंह आज कहां किस तरीके से कैसे जाता है वो आप सबको भी पता है। लेकिन मैंने बोला भैया कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, किसी का भी काम छूट जाए, लेकिन हमारे बहिनन के शादी होता पवनवा हो जा ना पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहिनन के शादी में मदद भी करेगा। तो देखिए क्या है, नाच गाना, हंसी मजाक, डांस आजीवन लगा रहेगा भैया। लेकिन गोपाल भैया आपके सोच को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं कि इस महोत्सव के जरिए आप हमरे बहिनन के इतना शुभ, इसको पूजा बोलते हैं। मेरा नेचर क्या है, दिन भर अगरबत्ती दिखाएं या लोग के बगली मारा चली, कोई फायदा नहीं है। आप मत अगरबत्ती दिखाइए, लेकिन रास्ता चलते अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वही पूजा है। तो एक बार मैं चाहूंगा, ये महोत्सव बहुत साल से हो रहा है, लेकिन आज भी इतना एनर्जी जो मैं देख रहा हूं, मैं भी बहुत थका हुआ हूं, सोए हुए 1 हफ्ता हो गया। बट आप लोगों को देखता हूं तो एक चिराई कपड़ा उपड़ा फाट फूट। मैं चाहूंगा
ये महोत्सव में इतना शुभ कार्य करने के लिए हमारे बड़े भैया सुपरस्टार, इनके लिए बहुत कम होगा। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे बड़का भैया गोपाल राय जी गायक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और बहुत अच्छे नायक और एक बहुत अच्छे इंसान के लिए चारों तरफ से जोरदार ताली हो जाए भैया। और ये कभी कभी मौका मिलता है, इहो सबसे बड़ काम बा। कौनों के फुर्सत नहीं खे, कौनों के खाहू का टाइम नहीं खे, इतना बिजी बड़े। तो इतने बिजी शेड्यूल में हर कलाकार को एक मंच पे इकट्ठा कर देना भैया, उसके लिए थैंक यू सो मच आपको। मेरा छोटा भाई मेरा राजा है, भोजपुरी का राजा है। मुझे लगता है कि उम्र उसका कम है, बट सीनियरिटी में पवन सिंह के बाद मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा मेरा छोटा भाई कल्लू ही है। हमके आज भी वो दिन याद बा जब हम लोग गठबंधन फिल्म के प्यार फिल्म के शूटिंग करत रही जा। तो जब हम अपने रूम में जाए ना शूटिंग करके, तो भाग के हमारे रूम में आ जाए। इतना छोटा था, हम हो कोनो ढेर बड़ना रही, ये इतना था, मैं इतना था। तो हम लोग हमके बहुत जगह से सुनने को मिलता था कि ये भाई पवन जी आपका एक चेला है यार, आपका बड़ी नाम लेता है। हम कौन चेला है? तो कल्लू नाम का एक हीरो है, कल्लू नाम का एक सिंगर है। मैं बोला यार ये इंसान का संस्कार कितना बड़ा है, न कभी मिला है न कभी हारमोनियम के सामने बैठा है, फिर भी पवन सिंह को अपना गुरु मानता है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। और हड़बड़ाइया जामो, नाच गाना सब होई, बट आज हमारे हिसाब से थोड़ा देर, क्योंकि देखिए दुनिया में आदमी हर तरह का मंच अटेंड करता है, लेकिन ऐसा भाव और ऐसा माहौल कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं भैया, चाचा भाई संगतिया दोस्त हमार माई बहन बैठल बाड़ी जाए, बस आशीर्वाद बनौले रहो सरे। कान में जब आवे लगे जब चली पवन तक रोकी कवा का, अरे आगे बोल, रोकी कवा। ये हुई बात। हमारा प्यारा भाई, हमारा राजा भाई, नवादा के किंग, भोजपुरी के किंग, आप सबके सामने मेरा छोटा भाई गुंजन सिंह बैठा हुआ है, खड़ा होकर शेर जी से आ गया सामने। लव यू मेरा भाई, बहुत आगे बढ़िए, एकदम छा जाइए बैठा। और हमसे छोट भाई हमें हमार अजीत आनंद जी, हमके लगा था कि हमने एक समय के कलाकार हैं, 2-4-6 महीना 1 साल आगे पीछे हुई। 1-2 महीना के बड़ा ही छोटा ही। अजीत आनंद जी हमारे सामने हैं, भाई मेरे बचपन का प्यार है, भूल मत जाना यार। लव यू मेरा भाई, एकदम छाए रही। सब भाई हमारे घर जाता रहे। और यही होता है, इंसान के जीवन में संघर्ष ही जीवन होता है। अरे रुक भाई, रुक। अच्छा एक बात बताओ, एजा सब हमार भाई इकट्ठा भइल बड़ा से, एगो के नाम लेवे, एगो के नाम ना ले तो करिए न धीरे। रुक जो 5 मिनट।